तो दोस्तों आज पढ़ने से पहले एक ज़बरदस्त चीज़ तुम्हें दिखाता हूँ। पहले समझेंगे ये हुई क्या रहा है भाई, ये क्या हुई रहा है, देखेंगे ध्यान से। चलो भाई पूरे पिक्चर ही देख लोगे। सर चला दो सर, मतलब पॉपकॉर्न और मंगा लो, मज़ा आ जाएगा। है ना, स्पीकर बढ़िया लगाई रखे हैं आपने, है ना, JBL के स्पीकर लग रहे हैं, मज़ा आ जाएगा, है ना। तो भाई ये बताओ मुन्ना भाई यहाँ पर क्यों आया भाई, ये चक्कू पक्कू दिखा के डीन को हड़का के क्यों आया मुन्ना भाई? डॉक्टर बनने के लिए। अब डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहली बात, ये रुस्तम से क्या बात कर रहे हैं? तो रुस्तम ने बताया क्या करना पड़ता है। कौन से मार्क्स चाहिए? 12वीं के मार्क्स चाहिए। और उसके बाद फिर क्या देना पड़ेगा? एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहली बात, यह मुद्दा डॉक्टर का है। किसका मुद्दा है? डॉक्टर का। तो डॉक्टर जो है, ये बताओ, वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है क्लास 11वीं तुमने पूरी सफा कर दी होगी अपने, है ना, ठीक है, दिमाग से उड़ा दी होगी तुमने, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम डॉक्टर की बात देखो तो हमने क्लास 11th में थोड़ा सा रिवाइज कर दो, कुछ कुछ याद आ जाएगा। चैप्टर 1 थोड़ा सा मजे में पढ़ा होगा तुमने, ठीक है। बिजनेस और प्रोफेशन याद आया बात, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और प्रोफेशन, 3 चीजें पढ़ी थी। तो हमने जाना था कि बिजनेस का मतलब होता है जब मैं कोई फिजिकल सामान तुम्हें बेच रहा हूं, ये ले पकड़ भाई, ये ले पकड़, है ना, बेच दिया तुम्हें सामान, दिख रहा है तुम्हें सामान बेचना, यानी कि बिजनेस में हमेशा गुड्स बेचे जाते हैं। लेकिन मैं ये बताऊं, मैं तुम्हें, तुम रोज आते हो, मैं तुम्हें क्या बेचता हूं रोज? पढ़ाई अगर मैं बेच रहा हूं तुम्हें, तो पढ़ाई तुम बाल्टी में ले जाते हो, बोतल में भर ले, बैग में भर के? नहीं ना। कहाँ ले जा, कहाँ भर के लेके जाते हो? ना, घुटनों में भर के लेके जाते हो। घुटना, 2 घुटने हैं, अकाउंट्स, इको, BST, मैथ्स, है ना, राइट, ऐसे करके तुम घुटने में भर के लेके जाते हो। लेकिन वो घुटने में जो सामान भर के लेके जाते हो वो इंटेंजिबल होता है, दिखता नहीं है। अकाउंट्स, है ना, इंटेंजिबल एसेट्स का, दिखता नहीं है। इसी को बोलते हैं क्या? सर्विस। और सर्विस देने वाला बंदा जो होता है उसे बोलते हैं प्रोफेशन, प्रोफेशनल बंदा। और जिस सर्विस को वो दे रहा है उसे बोलते हैं प्रोफेशन। क्या बोलते हैं? यानी जिसमें कोई भी बंदा, जैसे भैया डॉक्टर साहब, जैसे अब ये इलाज कर रहे हैं यहाँ, क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 में जान ली थी, एक बंदा हमेशा कहता था डॉक्टर। तो पहला प्रोफेशन हमने देखा डॉक्टर। और कोई प्रोफेशन हो सकता है? CA। और क्या होता है? 12वीं के बाद कुछ बच्चे ऑनलाइन हो गए, तुम हो गए, है ना, CA करेंगे, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, यही प्रोफेशन है, राइट। और CA करने वाला, CA जो बनने के बाद तो तुम किसी भी कंपनी का अकाउंट्स का काम करोगे, टैक्स का काम करोगे, तो तुम उन्हें कुछ बेच थोड़ी रहे हो, तुम अपनी प्रोफेशन सर्विस दे रहे हो कि भाई मैं ये काम कर दूंगा तुम्हारे लिए, तुम मुझे क्या कर देना? पैसा दे देना। अब चाहे CA हो चाहे डॉक्टर हो, अभी रुस्तम ने बोला 12वीं पढ़नी पड़ेगी और एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। बोलो क्या करना पड़ेगा? 12वीं पढ़नी पड़ेगी भाई। अगर तुम भी मान लो 12th करके या तो CA कर रहे हो, तो 12वीं करके तो करोगे, या 12th करके CUET करोगे, कॉलेज का कोई एग्जाम दोगे, तो 12वीं तो करनी पड़ेगी। थोड़ी बोल दोगे 10वीं के बाद दिलवा दो CUET का एग्जाम, 10वीं के बाद थोड़ी दिलवा देंगे। 12th का कोर्स आता पूरा, अकाउंट हो, इको, BST हो, 3 तो पूरा 12th का कोर्स आता ही आता है कि नहीं बात? एक आध चैप्टर एक्स्ट्रा हो जाता है CUET में, जो तुम अलग से पढ़ते हो, है ना। BST में पढ़ोगे तो एक आध चैप्टर एक्स्ट्रा है BST में, है ना, राइट, बाकी तो पूरा कोर्स सेम ही है। तो 12th जो पढ़ लिया, 12th की परसेंटेज अगर मायने नहीं है, तो 12th जो पढ़ लिया, तो 12th का कोर्स और CUET का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। इसका मतलब एक प्रोफेशनल बंदे को डॉक्टरी के लिए या CA बनने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा मतलब किताबें मिलेंगी नहीं मिलेंगी? बोलो, किताबें मिलेंगी नहीं मिलेंगी? किताबें अगर मिलेंगी, उसके बाद भाई क्या होगा? किताब मिलने के बाद क्या होगा? क्या एग्जाम देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा ना। जैसे कि इसमें दिखाया था, नहीं दिखाया था एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ रहा है, नहीं देना पड़ रहा? तो हर एक प्रोफेशनल बंदे को जब भी कोई प्रोफेशनल कोर्स करेगा तो नहीं एडमिशन हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? तो बताओ इस एग्जाम को क्या बोलते हैं? मेडिकल नीट का एग्जाम। और अगर तुम्हें वकील बनना है तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा? क्लैट का एग्जाम। और CA बनना है तो क्या देना पड़ेगा? CA फाउंडेशन। बात समझ में आ गई? तो मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे भी 2 कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से इससे समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से इस मूवी से समझ गए होंगे। क्या समझ गए होंगे? कि ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सारे बच्चे समझ चुके हैं कि अगर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की तरफ देखना है तो पहले हमें प्रोफेशन को पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रोफेशन को जानना पड़ेगा। तो पहले जानो भाई क्या प्रोफेशन में क्या क्या गुण है। एक प्रोफेशनल बंदे ने बोला, यानी कि
डॉक्टर ने बोला कि भाई 12वीं में HSC परसेंटेज कितना था, बोले तो 12वीं में कितना था 90, हाँ मिलेगा मिलेगा, शाम तक मिलेगा 90, है कि नहीं बात। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब किताबें। क्या किताबें पढ़नी पड़ेंगी नहीं पढ़नी पड़ेंगी, बोलो ये लिखी बात। ऑल प्रोफेशन बेस्ड ऑन द वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड एट डिफरेंट कॉलेजेस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है राइट। क्या क्या वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज किताबें मैनेजमेंट में पढ़नी पड़ती नहीं पढ़नी पड़ती, बोलो पढ़नी पड़ती है, लिखी बात। ऐसे इंडिया में मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए हैं जैसे IIM, जिसमें क्या पढ़ाया जाता है, मैनेजमेंट के गुण सिखाए जाते हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं, है ना राइट। तो स्पेसिफिक प्रोवाइडिंग द मैनेजमेंट एजुकेशन। तो बताओ क्या ये फीचर, अगर प्रोफेशनल लोग कहते हैं हम किताब पढ़ते हैं, डॉक्टर ने बोल दिया हम किताब पढ़ते हैं, तो भाई अंबानी क्या बोलेंगे, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, तो वो भी पढ़ते हैं। अंबानी क्या बोलेंगे, वही पढ़ते, कह रहा है हम नहीं पढ़ रखी, हीरो मत बन, हम नहीं पढ़ रखी किताबें कुछ, है कि नहीं बात। तो किताबें मैनेजमेंट में भी पढ़ाई जाती हैं, 11वीं से शुरू हो जाती हैं, और किताबें प्रोफेशन को भी पढ़ाई जाती है। दूसरा एग्जाम्पल देखा होता है, एंट्रेंस एग्जाम चल रहा था, किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है मुन्ना मुन्नी, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। जैसे तुमने बोला सर मेडिकल के लिए नीट, लॉ के लिए क्लैट, और CA के लिए CA फाउंडेशन, देना पड़ता है नहीं देना पड़ता, बोलो। जैसे ये लिखी बात, किसी भी प्रोफेशन में घुसने के लिए आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा ही देना पड़ेगा, बिना एग्जामिनेशन के लिए आप उस प्रोफेशन में घुस नहीं सकते, उस प्रोफेशन की डिग्री को आप नहीं पा सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको CA फाउंडेशन के एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे जो ICAI कंडक्ट कराता है। अब मुझे बताओ क्या मैनेजर बनने के लिए, मैनेजमेंट चलाने के लिए, क्या मैनेज करने के लिए क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत है क्या, जिसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत है क्या, बोलो। नहीं मुन्ना नहीं, धीरू भाई अंबानी बेस्ट एग्जाम्पल है, यानी कि मुकेश अंबानी के पिताजी धीरू भाई अंबानी जस्ट 10th पास ही थे, 10th फेल ही मान लो उन्हें ना, 10th पास थे बस, वो मोटा मोटी कह दो तो चलो। तो उन्होंने इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी में से एक कंपनी बनाई थी रिलायंस। तो क्या रिलायंस बनाने के लिए क्या उन्होंने चीज़ों को मैनेज नहीं किया होगा, पहले तो वो खुद ही चलाते थे, फिर टीम भी बिल्डअप की होगी, फिर चीज़ों को क्या किया होगा, मैनेज किया होगा, चलाया होगा, एक अकेले थोड़ी मिलकर चलाया होगा। तो मैनेजमेंट के लिए यानी कंपनी को जीरो से, है ना, जीरो से हीरो कंपनी बनाने के लिए एक बंदे ने जो काम किया, मेहनत करी, क्या उनने चीजें, मेहनत में मैनेजमेंट नहीं आया होगा, उनने चीजों को मैनेज किया होगा नहीं किया होगा। इसका मतलब मैनेजर बनने के लिए, इसका मतलब मैनेजर बनने के लिए कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती, टैलेंट होना चाहिए बस, है कि नहीं बात। तो अनपढ़ से अनपढ़ लोग भी क्या कर रहे हैं, हाँ बढ़िया कमा रहे हैं, बढ़िया कंपनी चला रहे हैं और बढ़िया सेटअप चला रहे हैं, जिसे स्टार्टअप बोल देते हैं, है ना। तो कई लोग ऐसे मिलेंगे स्टार्टअप चला रहे हैं पर एजुकेशन में जीरो है, पर चल रहा है करोड़ों का स्टार्टअप, बिजनेस करना आना चाहिए। धीरू भाई अंबानी उनमें से एक थे, तो उन्होंने लाइन्स बना दी और खुद वो सिर्फ 10वीं पास थे। तो बात तुम एंट्रेंस एग्जाम तो छोड़ो, IIM का उन्होंने तो 10वीं पास भी नहीं करी, है कि नहीं बात। क्या ये फीचर प्रेजेंट हुआ नहीं हुआ, नहीं, बिकॉज देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन बीइंग मैनेजर। मैनेजर बनने के लिए भाई कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माताजी भी तो मैनेजर है घर की, घर चला रहे। अरे भाई तुम 3-4 जनों को चला रहे हो, परिवार चला रहे हो, घर चला रहे हो, एक बंदा फैक्ट्री चला रहा है, दोनों के गुण एक ही है, उसे चलाना आना है, मैनेजमेंट कर रहा है वो, है कि नहीं बात। इसका मतलब क्या है, ये फीचर प्रेजेंट नहीं हुआ। दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन नॉट एप्लीकेबल ऑन मैनेजमेंट, नॉट प्रेजेंट टू या प्रेजेंट ऑन, बोलो हो लिया, एक लग गया, एक तो नहीं लगा। सर अगले बात पहले देखते हैं, किसी भी प्रोफेशन को जब भी डिग्री दी जाती है उसको एक कसम खिलाई जाती है, मम्मी कसम नहीं है ना, और उसकी कसम भी नहीं। तो तुम्हारी एक्स की कसम नहीं खिलाई जाती, उसकी कसम खा, बेईमानी नहीं करेगा, नहीं, प्रोफेशनल कसम खिलाई जाती है। जैसे मुजरिम को कहा था गीता के हाथ रख के कसम खा गीता पे,
है ना, कि जो भी कुछ कहूँगा सच के सिवा कछु नहीं कहूँगा, है ना, लेकिन वो बेचारा मन में बोलता है सच के सिवा सब कुछ कहूँगा, है कि नहीं बात, राइट। ऐसी जब कोई भी डिग्री ऑफर की जाती है, कोई भी डिग्री सौंपी जाती है, तो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट को बोलते हैं एथिक्स सिखाए जाते हैं। क्या सिखाए जाते हैं? एथिक्स। अब मान लो भैया अरब हमारे भाई भैया हमारी बीड़ी पी रहे हैं, है ना, तो वैसे तो छुप छुप के पी लेते हैं चाय वाले के पास, तो मैं देख लेता हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे देखते हैं ना एकदम से भाग लेते हैं, तो भाई भागा क्यों? शर्म आ गई। एथिक्स यार बताओ, सर के सामने पी रहे एक अलग मुद्दा, और सर बता भी देंगे घर में, ये और भयंकर मुद्दा है कि नहीं बात, राइट। तो ये होती है एथिक्स। क्या होते हैं? एथिक्स का मतलब होता है मेरे कुछ अंतरात्मा के उसूल और आदर्श, है ना। अब भाई कोई बंदा अगर स्मोक कर रहा है तो कहता है कि भाई देख मैं बाहर कर लेता हूँ, दोस्तों से कर लेता हूँ, 20 बच्चों के सामने नहीं करता है यार, बच्चे सोचेंगे यार बताओ, है कि नहीं बात। तो इसका मतलब ये नहीं कि घर वालों को पता नहीं, घर वालों को पता तो है, लेकिन मुद्दा क्या है, उनके इंटरनल एथिक्स ये बोलते हैं कि यार ये काम फैमिली, हाँ बच्चों के सामने, ये अब एथिक्स बनाते हैं। तो एथिक्स का मतलब होता है उसूल और तुम्हारे आदर्श, हिंदी में बोल दो उसूल और आदर्श। आदर्श का मतलब मेरे खुद के बनाए हुए क्या, मेरे खुद के बनाए हुए इंटरनल नियम, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं सौंप रहा हूँ, है ना, राइट। कोई दूसरा बंदा कह रहा है यार कोई बात है, अब करते हैं स्मोक, भी बच्चे देख रहे हैं ना। कोई मतलब कोई इंसान भैया हो सकता है कोई पर्सन ड्रिंक करता हो, लेकिन उसका एक अपना एक उसूल है भाई यार बच्चों के सामने नहीं, बच्चों को लगेगा यार पिताजी पी रहे हैं तो पता लगा बच्चे 7वीं 8वीं से बिगड़ रहे हैं, अरे हमारे पिताजी पी रहे हैं, लेकिन उनके सामने नहीं करेंगे तो उन्हें पता रहेगा नहीं यार पिताजी को पता लगा तो पता लगा पीट दिए गए हम, है ना। अच्छा बताऊँ तुझे, है इतना बड़ा हो गया तो 18 साल का हो गया है, अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, उम्र कम से कम लीगल उम्र तक तो पहुँच जा नलायक। लीगल 25 है, अच्छा 18 किसकी है, अच्छा 18 तो हाँ वोटिंग राइट्स है ना, तो 25 तक तो पहुँच जा, लेकिन 25 से तो ये आपके उसूल है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा पड़ोसी ये बोल रहा है यार हम तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बच्चे यार समझदार है, आजकल सब बच्चे समझदार हैं, वो कह रहा नहीं भाई बात समझदार, मैं ये नहीं कह रहा मेरे बच्चे समझदार नहीं, मेरे अपने उसूल हैं। तो ऐसी हर एक प्रोफेशन को उसूल सिखाया जाता है, उसे बोलते हैं एथिक्स। क्या एक डॉक्टर को एक बात सिखाई जाती है कि भाई अगर कोई गरीब आदमी रिक्शे वाला तुम्हारे इलाज के लिए आ गया तो पैसों के चक्कर में ये मत बोल देना तेरा इलाज ना करूंगा, बात समझ में आई ना। अरे भाई तुम 10 पेशेंट देख रहे हो पैसे ले लेके, 500 रुपये फीस लेके, 1000 रुपये फीस लेके, है ना, तुम बहुत बड़े डॉक्टर तो 2-2, 3-3 हज़ार रुपये फीस भी ले लोगे। अब एक रिक्शे वाला अगर तुम्हारे पास आके सर मेरे को बहुत दिक्कत है, मेरा कहीं इलाज सही नहीं चल रहा, दुनिया ने बताया आपके अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता, तो यार कम से कम उसको तो लिहाज कर सकते हो, है ना। तो भैया उसको दिल पे ना लगे बात, तुम कह दो कि भाई देख मेरी फीस वैसे 2000 है पर तू क्या कर 200 रुपये दे दे। तो ये एथिक्स सिखाए जाते हैं डॉक्टर को। क्या सिखाए जाते हैं, क्या सिखाए जाते हैं कि भाई एथिकल प्रैक्टिस करनी है, चोरी चकारी बेईमानी नहीं करनी। बताओ क्या ये मैनेजमेंट में एथिक्स सिखाए जाएंगे ना भाई, मैंने बताया क्या सिखाया जाता है वो भाई, हाँ बाप बड़ा ना भैया। अब मान लो मैं भैया, अब तुम मेरी दुकान पे पहुंचे, मेरी दुकान चल रही है अग्रवाल स्वीट्स, तुम देखोगे बहुत बड़ी चेन है मेरी दुकान की, है ना, अग्रवाल स्वीट्स जहाँ जगह पर दिख जाती है ना, ठीक है, वो मेरी नहीं है, वो नाम ही चलता है ऐसे ना, अग्रवाल स्वीट्स। अब भैया मैं अपने अग्रवाल स्वीट्स में मैं कह रहा हूँ नहीं भाई देखो यार देखो मैं बहुत ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैंने बोला अपने कर्मचारियों से, अपने मैनेजर से कि भाई एक काम करियो, सामान जो है ईमानदारी से बेचना, बेईमानी का सामान मत बेचना। अब तुम पहुंचे मेरी दुकान पे, मैंने कुछ लड्डू बनाए जो बने थे कल के, यानी जो बीत गया, यानी 1 तारीख के, कुछ लड्डू 2 तारीख के और कुछ 3 तारीख के। तुम मेरी दुकान पे पहुंचे 3 तारीख को और तुमने पूछा भैया एकदम फ्रेश है ना, एकदम फ्रेश, ताजे ताजे बिल्कुल गोल गोल बना के लाए हो ना, एकदम फ्रेश, है ना। तो बताओ 3 तारीख को तुम मेरी दुकान पे जब पहुंचे तो डिस्प्ले में 1 तारीख वाले लड्डू भी लगे हुए हैं, क्योंकि वो बिके नहीं अभी। तो मैं क्या बोलूंगा, परसों के पुराने बोल दे कोई मिठाई वाला, क्या बोलेगा वो, अरे भैया कैसी बात कर रहे हैं, अरे आज ही बनाइए यार, डेली बनाते हैं हमारा, और हमारी सेल इतनी बढ़िया, डेली की डेली बिक जाते हैं, और जो बिक जाते हैं फिर हम उसको कह देते हैं भाई खत्म हो गया, है ना। अब देखो भाई देखो हमने रसमलाई बनाई, अब डब्बा देखो तुम खाली पड़ा है, बिक गया नहीं बिक गया, आज ही बनाते ही कम है, हमें पता है कितने लोग आएंगे रसमलाई खाने, 100 लोग आएंगे, एक दिन में 100 बनाते हैं बस, ऐसा नहीं 500 बना के रख दी, बिना चिंता के ले जाओ भाई बहुत बढ़िया लड्डू है,
सच बोला झूठ बोला? तो हर कोई हलवाई सच बोलता होगा झूठ बोलता होगा? अगर मैं तुम्हें ये बोल दूं कि ये तो परसों के हैं तो तुम क्या बोलोगे? एक तो लूंगा नहीं और अगली बार मेरी दुकान पे भी नहीं आओगे। तुम्हें क्या लगेगा? इसका एक तो माल नहीं बिकता और एक पुराना माल बिकता है। तो भाई बिजनेसमैन को क्या बताया जाता है? बाय, इंग्लिश की कहावत है, बाय हुक और बाय क्रुक, है ना, दिमाग, है ना, और तिगड़म, जो भी लगा के क्या कर देना है, सामान बेच देना है, क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। मुझे जनता से कोई मतलब नहीं है, कि उसूल आदत से कोई मतलब नहीं है। उसूल आदत से तो मैंने अपना ग्राहक खो दूंगा सच बोल के। अब वो कहते, मैं कह दूंगा परसों का है, तो पहले उसके दिमाग में इमेज बनेगी, तो इसका माल नहीं बिकता, और दूसरी इमेज क्या बनेगी, और परसों का एक तो बिक नहीं रहा और बिक भी तो रहा है, पुराना बेच रहा है। तो दोनों तरफ से मारा जाऊंगा। एक ग्राहक खुद आएगा नहीं कभी और दूसरों को और बताएगा पुराना सामान बेचता है वो, उसका मत चला जियो, है ना, राइट। तो यार सिर्फ एक सच बोलने से अगर मेरा ग्राहक, मेरा प्रॉफिट और मेरी कंपनी का नुकसान हो रहा है, तो भाई बिजनेसमैन क्या बोलता है, भाई ओ सच बच गया तेल लेने, है ना, गाना गा देंगे हम, झूठ बोलना पाप है, घड़े के नीचे सांप है, काली माँ आएगी गला काट के ले जाएगी। पर हमारे बिजनेस में झूठ बोलना कोई पाप नहीं है ना। बिजनेस का मतलब है प्रॉफिट, कैसे भी करके प्रॉफिट, समझ गए ना। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये लिखी बात। तो बताओ क्या ये फीचर मैनेजमेंट का प्रेजेंट हुआ नहीं हुआ? बोलो कैसे हुआ भाई? क्योंकि प्रोफेशन में तो एथिक्स सिखाए जाते हैं और यहां कोई एथिक्स नहीं है। यहां क्या है? पैसा बाबू, क्या है? पैसा। कोई एथिक्स नहीं है। एथिक्स होंगे तो बंद हो जाएंगी 90% दुकानें, स्पेशली खाने पीने की तो 90% दुकानें बंद हो जाएंगी, है कि नहीं बात? कल को सब्जी बच गई, अगले दिन चलाएगा नहीं चलाएगा? वो चलाएगा भाई। कैसे कैसे कह देगा मटर पनीर आज का नहीं है कल का है। भले तुम घर में कल का ना खाओ, लेकिन रेस्टोरेंट में खा लेते हो। क्या करें भाई, बिजनेस तो चलाना है। इतना तुम प्रॉफिट नहीं दोगे, इतना क्या कहते हैं उसका, पनीर वेस्ट हो जाएगा, राइट। अगली बात, हर एक प्रोफेशन को सिखाया जाता है सेवा भाव। क्या सिखाया जाता है? सेवा, सर्विस। यानी प्रोफेशन लोगों को कहा जाता है कुछ तो अपने एथिक्स बनाओ, है ना, राइट। कोड ऑफ कंडक्ट बनाओ, एथिक्स बनाओ कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है ना। और कुछ सेवा भी करनी है। क्या करनी है सर? ठीक है, सेवा भी करनी है। सेवा इन द सेंस सर्विस मोटिव, कि आपके दिमाग में ऐसा रहना चाहिए कि भले ही मैं अपने क्लाइंट से पैसे चार्ज कर रहा हूं, तो पैसे देने के बाद उसे लगना चाहिए मेरा काम हो गया भाई, बढ़िया। तो ये सिखाया जाता है। सेवा मोटिव का मतलब ये नहीं होता कि फ्री कर दो। फ्री जहां कर सकते हो वहां तो कर ही दो, फ्री भंडारे की तरह। आज नेत्र चिकित्सालय में फ्री कैंप है, होता नहीं होता ऐसा? तो भैया मम्मी पापा दादा दादी जा रहे हैं, अरे भैया फ्री में चेक हो रही है, आके चलो भाई चेक करा लेते हैं। वो लगता नहीं लगता ऐसा, राइट। तो भैया ये सेवा भाव हो गया। फ्री कैंप लग गया, शुगर टेस्टिंग फ्री, वैन में जाओ टेस्ट करा के आ जाओ भाई, हो गया नहीं हो गया? तो फ्री सेवा भाव हो गया। और सेवा भाव में दूसरी चीज पता क्या आती है, कि मान लो एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर ने कहा कि भाई मेरी फीस है 500 रुपये। कितनी फीस है? तो 500 रुपये में जिस भी बेचारे पेशेंट को तुम पर्चा बना के दे दो ये दवाई खा ले, तो पर्चे में दवाई ऐसी लिखी होनी चाहिए कि डॉक्टर को 99.99% भरोसा होना चाहिए कि वो पेशेंट दोबारा मेरे पास लौट के ना आए। लौट के ना मतलब अल्लाह को प्यारा हो ले दवाई खाते ही? नहीं, लौट के ना आने का मतलब ये कि वो बेचारा क्या हो जाए, दुनिया से ना निकल ले, वो बीमारी से ठीक हो जाए। और 10 जनों को बोले भाई एक बार डॉक्टर साहब के पास गया, 5 दिन की इतनी बढ़िया दवाई रखी, उसके बाद डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसे बोलते हैं सेवा मोटिव। सेवा मोटिव मतलब अपने इतने इंटरेस्ट से, अपने इतने मन से एज अ प्रोफेशन आपको सेवा देनी है कि सामने वाला इतनी डेडिकेटेड से आपकी सेवा ले, और आप उतनी सी डेडिकेटेड सेवा दो कि आपको कभी भी जिंदगी में क्या ना करना पड़े, वापस ना आना पड़े। लेकिन डॉक्टर उल्टा करते हैं। कई डॉक्टर कहेंगे ऐसी दवाई देंगे कि भैया 3 दिन बाद फिर आ जाना, ठीक है, 3 दिन के बाद तुम वहीं के वहीं, डॉक्टर साहब ये बड़ी दिक्कत हो रही है, अच्छा चलो दवाई चेंज करते हैं। तो कुछ डॉक्टर जानबूझ के घुमाने के लिए करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, चलो चलो एक काम करते हैं ये टेस्ट करा लो। देखा नहीं हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वो नहीं देखी थी अक्षय कुमार की? हाँ, ताकि भैया उनका इतना बड़ा हॉस्पिटल बिजली पानी हो। गब्बर वाली पिक्चर बहुत बढ़िया बात है, वो मरे हुए का भी बिल बना देते हैं। वो गब्बर इज बैक, मुझे अक्षय कुमार की पिक्चर आई थी, तो बताओ हॉस्पिटल वाले मरे हुए का बिल बना रहे हैं, जबरदस्ती के टेस्ट करा रहे हैं। ये भी बात है। मेरे पिताजी के भैया उनका सर्वाइकल में दर्द हो रहा है, उनका ईसीजी करा दिया हार्ट का। भाई गर्दन के दर्द का हार्ट से क्या दिक्कत है भाई?
अब डॉक्टर है, पंगे नहीं ले सकते, चल भाई करा ले, है ना। तो सेवा भाव ऐसा नहीं होना चाहिए चोरी चकारी वाला, सेवा भाव होना चाहिए कमिटेड करो सर्विस को और बढ़िया तरीके से क्या दो ग्राहक को, या तो फ्री दो, और फ्री भी नहीं दे रहे तो उसको संतुष्ट करो, सेटिस्फाई करो कि हाँ भाई यार ये बंदा जेन्युइन है। क्या सेवा भाव बिजनेस में चलता है? नहीं भाई, वो कहावत लगती है देश में, बिजनेस में तो कहावत लगती है, घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर ले तो फिर जिंदा कैसे रहेगा? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो जिंदा कैसे रहेगा? जिसका जीवन घास पे चल रहा है उसे तुम कह दो कि भैया घास मत खा, फ्री में बांट दे, ऐसे कैसे होगा? बात समझ में आ रही ना। तो सेवा भाव का मतलब बिजनेस में नहीं चलता कि भैया सस्ते में दे दिया, ठीक है ना, राइट, फ्री में दे दिया, कैंप लगा दिया, आज मिठाई फ्री कैंप, है कि नहीं बात? ऐसे नहीं चलता भाई, हलवाई कभी कैंप की मिठाई फ्री में नहीं लगाएगा, है कि नहीं बात? इसका मतलब क्या सेवा का भाव, फ्री सेवा, क्या सेवा का भाव मैनेजमेंट पे लगता है? नहीं लगता, क्योंकि प्रोफेशनल लोग सेवा कर सकते हैं, बट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हम नहीं भाई यार, सिंपल कहावत, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या, है ना। तो भैया हम ये कहावत नहीं लगाते अपने, हम नहीं मानते भाई, बात समझ में आ गई ना। हमारे यहाँ ये करेक्टर भी नहीं लगा, हमारे यहाँ ये करेक्टर भी नहीं लगा, हमारे यहाँ ये करेक्टर भी नहीं लगा, सिर्फ लगा तो कौन सा? किताब। अब एक आखिरी बात बहुत ही खतरनाक, वो समझेंगे क्या मसला है सर ये, है ना, ध्यान से देंगे ऑनलाइन वाले बालक भी, फिर मैं बताऊंगा क्या है अगर आवाज कम आई तो। पीछे क्या लिखा है? डिसिप्लिन कमेटी, तभी तो सजा सुना रहे हैं। और ये कौन है? बार काउंसिल के हेड है। रोने का नहीं, इमोशनल हो गया भाई हमारा, रोने का नहीं भाई बताओ। हाँ, रो रहा बेचारा, कह रहा आंखों में आंसू पहुंच रहा है सर। हाँ, उसकी वॉइस नहीं आती भाई, वंशी कर दी थी, मुझे पता उसकी वॉइस नहीं आती, तभी तो समझाता हूँ वीडियो दिखा के, तभी तो समझा रहा हूँ नलायक को, तभी समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ सुनो ध्यान से। अब कोर्ट के जज ने क्या बोला कि बार काउंसिल को मैं आदेश देता हूं कि वो लाइसेंस रद्द करें। तो ये जो रिजवी साहब थे ना, रिजवी है ना, तो जो रिजवी साहब थे इन्होंने कहा जॉली का लाइसेंस कैंसिल करते हैं और साथ में उसको 4 दिन की मोहलत देते हैं। कितने दिन की मोहलत? 4 दिन की मोहलत देते हैं अपने बेगुनाही साबित करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब जो भी प्रोफेशन है, अब वकील कौन है इसमें? जॉली भी वकील है। वकील को सजा किसने सुनाई? जज ने नहीं, बार काउंसिल के हेड ने। इसी को बोलते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन, और बार काउंसिल और प्रोफेशनल एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन कमेटी। पीछे क्या लिख रहा था? क्या लिख रहा था? डिसिप्लिन कमेटी। अब सुनना ध्यान से, सीए के ऊपर डिसिप्लिन कमेटी होती है कौन सी? आईसीएआई। सीए के ऊपर होती है आईसीएआई। वकीलों के ऊपर क्या होती है? ये वाली बार काउंसिल। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश ने सजा सुनाई थी अक्षय कुमार को, है ना, राइट, ये लिख की बात। तो मेरी बात ऐसी मेडिकल के ऊपर कौन होती है? ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन। ये बताओ क्या किसी मैनेजमेंट के मैनेजर के ऊपर भी कोई बार काउंसिल है सजा के लिए? कोई भी नहीं है। किसी भी मैनेजर ने कोई बेईमानी कर ली, कोई पकड़ा गया, ऐसी कोई बार काउंसिल जैसी एसोसिएशन, कोई डिसिप्लिन कमेटी जैसी एसोसिएशन, सीए आईसीआई के ऊपर सीए जैसी कोई, है ना, आईसीआई जैसी कोई कमेटी, या डॉक्टर के ऊपर आईसीएम, है ना, डॉक्टर कमेटी की, ऐसी कोई की भी कमेटी है नहीं। इसका मतलब क्या है? एक कमेटी बनाई गई ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, लेकिन इसमें भी रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं है ना, किसी भी मैनेजर को, क्योंकि कोई मैनेजर जरूरी नहीं है पढ़े लिखे हो, बिना पढ़े लिखे भी लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। शार्क टैंक में देखते तो है कि नहीं बात, एक शिकंजी वाला पहुंच रहा भाई, कई करोड़ का भी, 2-4 करोड़ का बिजनेस है उसका, एक बड़ा पाव बनाने वाला पहुंच रहा भाई, ऐसे उसका बिजनेस है उसका, है कि नहीं बात। तो शार्क टैंक में ऐसे लोग आते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, ज़्यादा वो होते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते, फिर भी क्या कर रहे हैं? बढ़िया बिजनेस चला रहे हैं, है कि नहीं बात। तो ये प्रोफेशन एसोसिएशन हमेशा प्रोफेशनल के ऊपर मिलेगी, क्या मैनेजर के ऊपर मिलेगी? नहीं, इसलिए ये फीचर भी प्रेजेंट
नहीं। बोलो, इसलिए ये फीचर भी प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम में जब लिखेंगे पॉइंट दे के ये पैराग्राफ लिखेंगे, है ना? but there is no such organization for association for management, so therefore this feature does not present in, है ना, मैनेजमेंट। मेरे को डिट्टो ये लिख के आना है, ठीक है ना। इन मैनेजमेंट के लिए भी कोई ऐसे एसोसिएशन होते हैं, लेकिन वहाँ पे रजिस्टर करना जरूरी नहीं होता। देयरफॉर ये जो फीचर है प्रोफेशन का, ये मैनेजमेंट के ऊपर है ना, नहीं लगता। बोलो भैया, समझ में आ गई बात? अब सर ये सारे फीचर समझ चुके हो। अब सिंपल सी बात, अगर कोई तुमसे पूछ ले भैया मैनेज प्रोफेशन कौन होते हैं, तो ये बता देना प्रोफेशन कौन होते हैं, भालू होते हैं। भालू कौन होते हैं भैया? तो लिखो ऑल प्रोफेशन आर भालू। भालू इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सारे प्रोफेशनल बियर्स होते हैं, सारे प्रोफेशनल बियर्स होते हैं। बी से क्या बनेगा? बताओ जल्दी। बी से बुक्स, हाँ, बॉडी ऑफ नॉलेज। अगला बताओ, बी से लिख दो बुक्स, बॉडी ऑफ नॉलेज। ई से लिखो एथिक्स। ए से लिखो रिजवी साहब एसोसिएशन यानी कि डिसिप्लिन कमेटी। आर से लिखो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, और एस से लिख दो सेवा भाव सर्विस। ये फीचर लगता है, ये लगता है, ये नहीं लगता, ये नहीं लगता, ये नहीं लगता, और ये नहीं लगता। बोलो भाई, समझ में आ गई बात? अरे बोलो मुन्ना मुन्नी, समझ गए? क्वेश्चन पे चले अब। केस स्टडी नहीं करोगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट। लॉक 2 पे आएंगे भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे साथ साथ देखेंगे लॉक 2। आपको हर एक आइडेंटिफाई करना है, थोड़ा तुम दिमाग लगाओ फिर मैं बताता हूं। किस लाइन से आर्ट साइंस प्रोफेशन का पता लगेगा? हेलो, हाँ 7:30 बजे कोई कह रहा आने के लिए, सीटिंग दे दोगे? हाँ, वो नहीं आते जो स्कूल में पढ़ाते हैं भैया और आंटी? ठीक है, मम्मी तो होंगी घर पे, कल आ जाएंगे।
चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं कल, हाँ कल बोल दूँगा। हाँ ठीक है, ठीक है। बताइए। ग्रुप्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, सर ऊपर जो लिखा है एक्वायरिंग सबसे पहली बात, जो बच्चा इसमें एग्जाम में गलती करता है, इसमें लिखा है सिस्टमेटिक नॉलेज इन देयर सिलेबस। तो इसका मतलब ये तो बुक हो गया। अब ये बुक मैंने आर्ट में भी पढ़ा है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस में भी है, और अभी हमने पढ़ा बॉडी ऑफ नॉलेज, तो ये प्रोफेशन में भी है। यानी ये नॉलेज तीनों का पार्ट है। अब इस लाइन से मैं बोल दूं मैनेजमेंट एज आर्ट या मैनेजमेंट एज साइंस या मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, क्या बोलूं इसको? नहीं, एक में एक ढूंढना है ना। बोलो कैसे पता लगेगा साइंस है? नहीं नहीं बाबू, नहीं, क्वेश्चन को पूरा पढ़ के पता लगेगा, क्वेश्चन को पूरा पढ़ के पता लगेगा। यानी कि यहां से आंसर नहीं हो सकता, तभी तो कह रहा हूं बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। अब देखो यहां क्या लिखा है, वेयर द स्टूडेंट कम इन एक्चुअल इंडस्ट्री एनवायरमेंट एंड नॉट ऑफ देम आर सक्सेसफुल, सक्सेस इन एक्चुअल वर्किंग एनवायरमेंट डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन एंड मास्टरी, है ना, एप्लीकेशन एंड स्किल्स, यानी एप्लीकेशन एंड स्किल्स। ये बात क्या दिखाता है कि उनकी खुद की इंटेलिजेंस, स्किल, एप्लीकेशन, उनके खुद की स्किल्स से वो क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आर्ट हो गया। अगर आर्ट इस लाइन से पता लगता है तो यहाँ किताब में आर्ट लिखना तो बेकार है, क्योंकि आर्ट का तो मैंने दूसरा खोज लिया। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं मुन्ना मुन्ने। ये साल भी आ गया तो हाँ, यानी कि टुडे वेरियस कंपनी कंसीडर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी और टुवर्ड सोसाइटी एंड CSR। इससे क्या पता लगता है? CSR मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी लोगों की क्या करना है सर? सेवा करना। ये हो गया अपना तो सेवा भाव किस में है? सेवा, प्रोफेशन में। तो सेवा भाव वाली लाइन किसे पता लगती है? मैनेजमेंट एज सर्विस मोटिव। अभी तो पढ़ा सेवा, पढ़ा नहीं पढ़ा अभी? तो यानी कि ये वाली लाइन से मुझे मैनेजमेंट का एक चरित्र मिल गया कि मैनेजमेंट की सेवा भाव वाली बात। इसका मतलब ये सेवा भाव भी नहीं है, तो इसका मतलब अब आर्ट भी पहचान लिया मैंने, प्रोफेशन ही पहचान लिया मैंने, क्या बचा अब? तो इसका मतलब ये लाइन में किसको दे दूं? मैनेजमेंट एज साइंस। समझ गए भैया? तो पहली लाइन पढ़ते एग्जाम में ये मत लिख के आ जाना, क्या? मैनेजमेंट एज वो तीनों हाँ, या मैनेजमेंट एज आर्ट साइंस प्रोफेशन। पहले देख लेना, जो नहीं मिला उसको दे देंगे। समझ गए? तो इस तरह क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। सर्विस मोटिव पढ़ाया था ना, सर्विस मोटिव, सीएसआर बोल दो, सर्विस मोटिव, सेवा भाव। सेवा करने की तेरी इच्छा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ गए कैसे पहचानेंगे? अगले पे आ जाओ भाई। हाँ, देखो ना कैसे लिखा है। मैनेजमेंट एज साइंस, फिर उसका आगे का बन गया बॉडी ऑफ नॉलेज, और ये मैंने लाइन कोट कर दी। मैनेजमेंट एज आर्ट, इंटेलिजेंस एप्लीकेशन वाली लाइन कोट कर दी। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, ये वाली लाइन कोट कर दी। लाइन को कोड करने के फिर अंदर भी लिखेंगे ना। अगर वो कह रहा है सिर्फ आइडेंटिफाई करो, तो मैंने लाइन कोड करके आइडेंटिफाई कर दिया। अगर वो कह रहा है आइडेंटिफाई के साथ साथ एक्सप्लेन करो, तो फिर मुझे इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। ट्वेंटी 25 पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन बच्चे बोलते हैं सर आउट ऑफ कोर्स आ गया। और अगले क्वेश्चन से पहले एक चीज तुम्हें बताता हूं
कि मुझे बताओ मैनेजमेंट के कौन सा प्रिंसिपल लगा और कौन सा नहीं लगा। किताब वाला लगा प्रोफेशन पे, लेकिन कौन सा नहीं लगा? बाकी लगे नहीं लगे? तो एक बात ध्यान दो, अगर मैं तुम्हें बोलूं आज फाइनली, अगर मैं बोलूं नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा? नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एक नेचर क्या हुआ कि मैनेजमेंट बताओ पहचानो आर्ट है या नहीं है? मैनेजमेंट और मैनेजमेंट, तो बताओ मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है? तो आप बोलोगे मैनेजमेंट इज इक्वल टू आर्ट, क्योंकि ऑल द पॉइंट्स आर अप्लाइड ऑन मैनेजमेंट। साइंस में क्या बोलोगे? अच्छा नहीं है, फिर बोलना नहीं है। हाँ है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है, और ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट तो है किताब वाला, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? है भी और नहीं भी, इसलिए हम क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट इज। दो भयंकर क्वेश्चन कराए थे, दो लोग पहले क्वेश्चन में बोल रहे थे मैनेजमेंट साइंस है, वो दोनों गलत थे, फिर दूसरे क्वेश्चन में बोल रहे थे मैनेजमेंट साइंस नहीं है, वो भी दोनों गलत थे। तो मैनेजमेंट साइंस है ये बोलना भी गलत है, क्योंकि मैनेजमेंट साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है। मैनेजमेंट साइंस नहीं है ये बोलना भी गलत है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट साइंस नहीं है ऐसा मत कहो, है तो एक पॉइंट से इनएग्जैक्ट है। अब बताओ क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है? बोलो। हाँ इनएग्जैक्ट एक पॉइंट लगता है ना, किताब वाला पॉइंट लगा नहीं लगा? तो इसका बस नाम बदल दिया, इसको बोला कि मैनेजमेंट इज इनएग्जैक्ट प्रोफेशन। बोलेंगे तो साइंस वाले बिगड़ जाएंगे, टेक्निकल टर्म नहीं देंगे, तो उन्होंने बोला मैनेजमेंट प्रोफेशन एक पॉइंट की वजह से है, इसलिए हम बोलेंगे मैनेजमेंट इज नॉट, है पर पूरी तरीके से नहीं है। मैनेजमेंट इज नॉट फुल फ्लेज प्रोफेशन। फुल फ्लेज नहीं है, क्या नहीं है? नॉट फुल फ्लेज प्रोफेशन है। किसकी वजह से? किताब की वजह से, लेकिन वो फुल फ्लेज नहीं है। हमें किताब को तो वही कर देना चाहिए। बोलो नोट कर लिया? ऑनलाइन वाले जल्दी नोट कर लो। तो कोई तुमसे पूछ ले मैनेजमेंट इज प्रोफेशन, तुम बोलोगे यस या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैनेजमेंट इज नॉट फुल फ्लेज, थोड़ा सा है बस। साइंस है भी और नहीं भी है, इनएग्जैक्ट साइंस है। लेकिन मैनेजमेंट इज आर्ट, यस मैनेजमेंट इज 100% आर्ट। अब बताओ क्रिटिकली एग्जामिन करो व्हाई मैनेजमेंट इज नॉट फुल फ्लेज प्रोफेशन। मैनेजमेंट फुल फ्लेज प्रोफेशन क्यों नहीं होता? समझ गए? क्योंकि वो चार चीजें नहीं लगाता। BEARS में से बी तो लगाता है, तो ये एप्लीकेबल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसलिए फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। क्योंकि एक ही है इसलिए फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। क्योंकि मैनेजमेंट ओनली फुलफिल द वन प्रिंसिपल ऑफ या वन थ्योरी ऑफ प्रोफेशन। मैनेजमेंट ओनली फुलफिल द वन थ्योरी ऑफ प्रोफेशन, दैट इज व्हाई इट इज नॉट टू बी द फुल फ्लेज प्रोफेशन। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें पांचों पॉइंट लिखने पड़ेंगे और फिर नीचे कंक्लूजन क्या देना पड़ेगा? ओनली द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज of profession apply on the management, but other 4 principle of profession not apply on the management, that is why management is not full fledged profession। एक लगता है, 4 नहीं लगते, इसलिए full fledged profession नहीं है। फिर आती बात पहले क्वेश्चन की, आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन जो हो गया कि बताओ मैनेजमेंट को डिसिप्लिन क्यों कहा जाता है? why management is discipline? तो भैया इसको यहीं से GKPL कर लेंगे। बताओ GKPL बोले तो यहीं गोट के पी लेंगे, और बहुत आसान है क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में हम बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल, प्रिंसिपल ऑफ टेलर,
तो फेयोल के प्रिंसिपल और टेलर पढ़ के हमारे अंदर एक मैनेजर के अंदर डिसिप्लिन आता है। यार उसने बंदे ने बहुत महान बंदा था वो, अब जैसे कोई आइंस्टाइन की बात को थोड़ी झुठला देगा है, या जिसने ग्रेविटी की खोज की हो, है ना, और तुम कह दो पागल आदमी था वो, बेकार की बात लिखी उन्होंने, तो उसकी बात को थोड़ी झुठला दोगे, है कि नहीं बात। अब जीरो इंडिया में आया किसने दिया था, आर्यभट्ट ने, तो तुम आर्यभट्ट को पागल थोड़ी बता दोगे बेकार की बात है। तो उनके प्रिंसिपल तो मानने पड़ेंगे ना, महान लोगों के भाई, दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया। बोलो, ऐसी पूरी दुनिया ने कुछ प्रिंसिपल जो है हेनरी फ्योल के एक्सेप्ट कर लिए। तो जब हम उनको पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि उनके वो प्रिंसिपल मेरी कंपनी में भी लगते हैं, आरकेजी पे भी लगते हैं, मैकडी पे भी लगते हैं, सब जगह लगते हैं। इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज और प्रिंसिपल होते हैं मैनेजमेंट के, जो वेरियस मैनेजमेंट एक्सपर्ट के द्वारा बनाए गए हैं, और वो एक्सपर्ट कौन है, हेनरी फेयोल, है ना। इट इज टॉट इन वेरियस स्कूल एंड कॉलेज ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ सेपरेट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो बिल्कुल अलग टॉपिक के साथ साथ उन्हें क्या कहा जाता है, केस स्टडी के साथ साथ, प्रैक्टिकल जीवन की केस स्टडी के साथ साथ उन्हें, बोलो भैया, पढ़ाया जाता है। इसलिए चूंकि उन्हें पढ़ाया जाता है इसलिए वो क्या बन गए सर, डिसिप्लिन बन गए। तो भाई इस आंसर को यहीं से याद कर लेंगे। धर्म नाम है कि वो धर्म, अरे धर्म कंपनी का नाम है, धर्म ये जो बंदा है मैनेजर, एक्सप्लेन बिकॉज ऑफ विच धर्म कंसिडर, क्यों धर्म कह रहा है मैनेजमेंट डिसिप्लिन होता है, तो ये लिखना पड़ेगा। धर्म इसलिए बोल रहा है मैनेजमेंट डिसिप्लिन है क्योंकि नंबर ऑफ थ्योरी प्रिंसिपल बनाए गए हैं जो हर कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, जिससे हमारे अंदर डिसिप्लिन आता है ना। फिर तुम ये बताई दो, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं, तो चाहे इसको तुम यहां से याद कर लो चाहे बुक से याद कर लो, चाहे उसको यहां से घोट के पी लेना चाहे वहां से घोट के पी लेना, लिखना तो पड़ेगा, ठीक है ना, राइट। हाउएवर मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन डज नॉट फुलफिल दिस क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्योंकि मैनेजर बनने के लिए किसी एंट्री की जरूरत नहीं है। धीरू भाई अंबानी क्या थे, 10वीं पास करके भी तो लिख सकते हो एग्जाम में, द फाउंडर ऑफ रिलायंस, द फाउंडर ऑफ रिलायंस धीरू भाई अंबानी was the successful manager of the Reliance even though he is not given any entrance exam, ठीक है ना। तो उन्हें तभी भी मैनेजर को क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, सिंपल सी बात, सारे एग्जांपल लिख देना। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर के लिए होता है, इंडिया में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बनाई गई है, पर वहां पर रजिस्टर करना जरूरी नहीं है। यानी प्रोफेशनल एसोसिएशन को क्या कहते हैं हम, डिसिप्लिन कमेटी। किसी भी डिसिप्लिन कमेटी की जरूरत नहीं होती। तो भाई 2 नंबर का पहला वाला और 2 नंबर का दूसरे वाला, तो 2 से ज्यादा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, 2 से ज्यादा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं। आप क्या करो, सिर्फ 2 ही पॉइंट लिख दो और अपना कार्टून प्रेजेंटेशन बनाएंगे जो मैं तुम्हें बना के दे रहा हूं। बनाओ। अब ये बेचारा एम्प्लॉय है, यानी मान लो सेल्समैन है, ये बेचारा कह रहा पता नहीं जीवन में कब बनूंगा सेल्स मैनेजर। तो वो अपने सर से, मैनेजर से पूछा, सर शुड आई नीड टू डू MBA फॉर मैनेजर पोस्ट, क्या मैनेजर की पोस्ट के लिए उसे MBA की जरूरत है? बोलो, क्या MBA करके मैनेजर बनेगा वो? फिर धीरूभाई अंबानी ने क्यों ना करी फिर? तो क्या बोलेगा उसका मैनेजर, हाँ तुम कर सकते हो, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, it is not required to do MBA, है ना, for manager, as you can be manager by your skill and experience, just like धीरूभाई अंबानी। ये क्या बोलता है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्या रेस्ट्रिक्टेड एंट्री लगती है? नहीं, तो क्या लिखोगे,
not apply on management, that is anyone can become manager, anyone can become manager. ठीक है, चलो एक और बनाता हूं इसका। मानो सेल्स मैनेजर है, पूछ रहा है अपने बॉस से, सर कैन वी स्पेंड मोर मनी ऑन सोशल सर्विस, क्या सोशल सर्विस पे हम ज़्यादा पैसा उड़ा दे बाबू? बोलो। तो भाई सीईओ क्या बोलेगा? हाँ, सीईओ बोलेगा अबे तू सारा सेवा में समाज में उड़ा देगा तो फिर तो तेरी तनख्वाह मेरी तनख्वाह निकल ली, फिर तो कंपनी बंद हो जाएगी ना। तो सीईओ क्या बोल रहा है? नहीं भाई नहीं, नो। अगर तुम्हें मैंने पिछली क्लास में बताया तो सिर्फ कितना परसेंट रिक्वायर्ड है? सिर्फ 2%। ओनली 2% is required for CSR as per Company Act, as per Company Act 2013। कंपनी एक्ट 2013 ने बोला सिर्फ 2% ही खर्च करो भाई, इससे ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब सर कैन वी स्पेंड मोर मनी ऑन सोशल सर्विस? आंसर क्या होगा? नो सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का हमारा कोई मुद्दा नहीं है। एज मैनेजमेंट फोकस ओनली ऑन प्रॉफिट। मैनेजमेंट को प्रॉफिट से मतलब तुम सारा पैसा उड़ाए जाओगे सेवा में तो फिर क्या फ़ायदा है? प्रोफेशन में होगा सेवा भाव, हमारे यहाँ कोई सेवा भाव नहीं है। प्रोफेशन में होगी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, हमारे कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। धीरू भाई अंबानी की तरह कोई भी है ना मैनेजर बन सकता है, कोई भी मैनेजर बन सकता है। अब भाई सीयूईटी में क्वेश्चन आ गया भाई लोगों, एक बालक ने ऐसे ही बता दिया फोन पे, है ना, और बालक को कंफ्यूज हो गया वहां पे। मैंने कहा भाई टुच्चे क्वेश्चन में कंफ्यूज होगा भाई, बताइए जरा। उसने कहा सर एक क्वेश्चन आया था, विच इज नॉट फीचर, विच इज नॉट फीचर ऑफ साइंस। मैंने कहा चैप्टर नंबर 1 आर्ट साइंस प्रोफेशन, जब बीएसटी का एग्जाम दे रहे हो सीयूईटी का तो फीचर ऑफ साइंस से पूछेगा ना। तो फॉर एग्जाम्पल पहला लिखा था एक्सपेरिमेंट, दूसरा लिखा है यूनिवर्सल वैलिडिटी, तीसरा लिखा है रिप्लिकेशन, और चौथा लिखा है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो बताओ इसमें कंफ्यूज होने वाली बात है क्या? ये साइंस नहीं है? वो पूछ क्या रहा है इसमें से कौन सा साइंस का मुद्दा नहीं है? तो क्या बोलोगे? सब प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी साइंस का मुद्दा नहीं होता, क्योंकि किसका मुद्दा होता है? आर्ट का मुद्दा होता है। अब ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं सीयूईटी में भी, बोर्ड में भी, समझ गए ना। वो पूछ लेगा विच इज नॉट द फीचर ऑफ प्रोफेशन, तो वो बच्चा गलत लिख के आया, सही लिख के आया? पता नहीं वो क्या करके आया। वो कहते सर क्वेश्चन आया था ऐसा, थोड़ा मैं घबरा सा गया। क्या होता है दिमाग से निकल जाती चीज़ें, तो इसलिए तो कोड फायदेमंद होते हैं, BEARS। तो ये हेडिंग से याद आ जाएंगे, क्योंकि हेडिंग ही तो लिख के देगा, है ना। एथिकल, है ना, ए से एसोसिएशन, एस से सेवा सर्विस, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री आर से। बात समझ में आई? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बात आपको ध्यान रखनी है। इस तरह क्वेश्चन भी आ सकते हैं विच इज नॉट अ फीचर, और इस तरह के भी आ सकते हैं, है ना। अब इसको क्वेश्चन को क्या कर दूं मैं, लिख दूं विच इज द फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज आर्ट, विच इज द फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज। अब आंसर क्या होगा? फोर्थ प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, क्योंकि ये तीन फीचर तो मैनेजमेंट एज साइंस के वाले मामले में है कि मैनेजमेंट एज साइंस पहचानो या ना पहचानो।
तो लेकिन मैनेजमेंट एज आर्ट का फीचर तो प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी है, तो विच इज नॉट द फीचर भी क्वेश्चन बन सकता है, विच इज द फीचर भी क्वेश्चन बन सकता है। जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो फिर हम एक क्लास डेडिकेटेड टू सीयूटी रखेंगे, एमसीक्यू करेंगे उस दिन, ठीक है ना, राइट। तो बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर, बढ़िया ना। तो आज तुम्हें क्या पता लग गया कि अब हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया, हमने पहले पढ़ लिया आर्ट और साइंस पढ़ा, और आज प्रोफेशन पढ़ लिया, तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट खत्म, नेचर ऑफ मैनेजमेंट खत्म। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट और टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो ये पढ़ेंगे, है ना, राइट। और फिर आखिरी टॉपिक बच जाएगा हमारा कोऑर्डिनेशन। फिर ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, खत्म खत्म खत्म। तो चलो ऑनलाइन वाले बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू।